Hey everyone, welcome to my channel UniPrep. So in this video, I'm going to discuss the solved assignment of IGNOU, that is 2024 to 2025 सेशन, जो कि अभी आपको लेटेस्ट मार्च में सबमिट करने हैं. एंड उसका क्वेश्चन पेपर है ये BHIC 133 हिस्ट्री ऑफ इंडिया का. ये BHIC 133 आपका कोर्स कोड है, सब्जेक्ट कोड है, मतलब उसका ये असाइनमेंट है. दिस इज द असाइनमेंट पेपर क्वेश्चंस. So questions are divided in 3 sections like assignment 1, 2 and 3. So first one is of 20 marks each. Then second assignment में 3 questions हैं जो कि है 10 marks each. थर्ड में है 5 questions जो कि है 6 marks each. So आपको अकॉर्डिंग टू ये जो आपको वर्ड लिमिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं 500 वर्ड्स का फर्स्ट असाइनमेंट. देन सेकेंड में 250 वर्ड्स, थर्ड में 100 वर्ड्स ईच. सो इस वीडियो में मैं आपको एक PDF है मेरे पास जिसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्व्ड आंसर्स हैं. सो यू कैन पॉज एंड और टेक स्क्रीनशॉट, और इधर इफ़ यू वांट द PDF यू कैन मैसेज मी और you can comment below the video. I'll provide you the PDF. Let's start with the questions. This is the course code. So before writing down your answers, please match your course code, that is BHIC 133. And if any other subject unsolved assignment you need, then you can comment down below. Next, first question is discuss the importance of political chronicles as historical accounts for medieval period. ये इसका आंसर है, which is of 500 words you have to write. So better to write in paragraphs, sub points accordingly. और लिखने से पहले please make sure that on your A4 size sheet you make margins left and right both the sides so that there will be less space left between and you can write down your answers will become long like this. At least 3 to 4 pages तो आपको लिखने ही होंगे 20 marks के क्वेश्चन में. इधर अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं so you may go for 5 pages also. आपको अच्छे से हेडिंग बना के लिखना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, देन हेयर, जैसे लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, सो यू हैव टू मेंशन इट देयर एंड देन राइट इन पॉइंट्स, और ईदर यू कैन आल्सो राइट इन पैराग्राफ्स. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जामिन द मुगल राजपूत रिलेशन इन द टाइम ऑफ अकबर. सो मुगल और राजपूत की कैसी रिलेशंस थी, क्या क्या उनके बीच में वॉरफेयर पॉलिसीज़ थी, वो सब चीज़ें आपको इसमें एग्जामिन करके लिखना है. आपको एक पैटर्न फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में. व्हेन यू आर राइटिंग लाइक इंट्रोडक्शन, सी सेम इन दिस क्वेश्चन टू, इन कंक्लूजन इज गिवन. यू हैव नॉट राइट पूरा ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, राइटिंग फुल पेज के पैराग्राफ में लिखना है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना है सो दैट योर आंसर लुक्स प्रेजेंटेबल. और राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. थर्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर. अकबर के टाइम पे जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको एग्जामिन करना है, इवैल्यूएट करना है एंड राइट इट डाउन. उसके कुछ की फीचर्स दिए हैं जैसे कि जब्त सिस्टम, दहसाला सिस्टम, कैश पेमेंट्स, यूनिफॉर्मिटी. देन उसकी स्ट्रेंथ दी है कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस थे, वीकनेस, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट लैंड रेवेन्यू सिस्टम. देन ओवरऑल सेक्शन में यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, फिर डिस्क्लेमर दिया है. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली. इट विल, योर आंसर विल बी रियली प्रेजेंटेबल लाइक दिस. नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन राइज ऑफ अहोम स्टेट इन असम. आपको अहोम स्टेट के बारे में लिखना है, जो उसका कैसे राइज हुआ, क्या फॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ, व्हाट ऑल हैपेंड, हाउ डिड इट इमर्ज्ड इन द असम सिस्टम एट दैट टाइम पीरियड. क्वेश्चन में सिर्फ राइज पूछा, बट वी विल गिव अपनी तरफ से हम और इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तो इसलिए हमने लास्ट में डिक्लाइन वाला पॉइंट भी लिखा है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज Handi? How did it become an important form of monetary transaction in Mughal period? This is the answer. You can take screenshot or pause the video and write down your answers, or you can also ask for the PDF in the comment section. I'll provide you the PDF. Now sixth question, that is economic role of temples in Vijayanagar. अब ये जो 6 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 आपको शायद 6 मार्क्स के हैं. सो 1.5 पेज इज़ मोर देन इनफ फॉर दीज आंसर्स. ये ज़्यादा लंबे नहीं लिखने आपको. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, दैट इज़ रूरल इंटरमीडियरीज इन सल्तनत. यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है. सो क्या क्या इंटरमीडियरीज, कौन कौन सी कंपनीज या फिर कौन कौन सी कास्ट थी जो इमर्ज हुई उस टाइम पे. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स की, विलेज मैन की, ज़मींदार्स की, जाट एंड गुर्जर, चीफटेन्स. एंड अगेन अ कंक्लूजन फॉर द आंसर is given at the last.
Then 8th question is about printing press in medieval India. Firstly, you have to write introduction, then how did it spread over the India and how did it impact the emerging India at that time. Then what was the role of British in bringing printing press to India? They were the only ones who brought printing press to India. Then 9th question is about Rudrama Devi. She was a powerful queen. So उनके बारे में लिखना है हमें ये 9th question. Then next, that is 10th question, Caliphate and Delhi Sultanate. So this is the end of the video. Hope you like it. If you want any other subject code which you need that I should give you or provide you the solved assignment, then please comment below the video. I'll provide you in the next video. Hope you like my video. Thank you so much for watching.